किशोर जी, जी कहिए। आप सर्वोच्च अदालत में लॉयर से हैं, हाँ। आपकी पत्नी भी लॉयर से हैं, हाँ। आपकी बेटी भी लॉयर से है, हाँ। आपके बेटा से हमने बात किया तो वो भी लॉयर का एडमिशन रखे हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? पूरे परिवार आप लॉयर्स, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप जो पूछे ना उस क्वेश्चन जो है ना थोड़ा वो डाइवर्सिटी है क्वेश्चन। जी लॉयर्स का मतलब है कि लॉ स्टूडेंट से जैसे है, जी हम लोग लॉ स्टूडेंट है, चारों जो है से लॉ स्टूडेंट है। जी और सबका जैसे फैकल्टी अलग अलग है। लॉ से ही जी कोई लॉयर्स होता है, जी कोई लीगल एडवाइजर होता है, जी कोई अटॉर्नी गवर्नमेंट होता है, जी मतलब अटॉर्नी जनरल उसको कहिए। जी मतलब लॉ से सेक्टर से बहुत सारा जैसे उसका फैकल्टी वगैरह सब है। इसका मतलब नहीं कि जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, कोई एज ए जज ग्रुप में जाता है, एंड ऐसे ही कोई कंपनी का कॉर्पोरेट लॉयर होता है, कोई एनजीओ का होता है, कोई आईएनजीओ का होता है, कोई यूनाइटेड नेशन में जाता है, कोई फॉरेन अफेयर्स मतलब मंत्रालय वगैरह में जाता है। इसलिए ये मैं जो प्रोफेशन में हूँ, मेरा जो लॉ है वो मेरा प्राइवेट सेक्टर का मेरा है। प्राइवेट मेरा फॉर्म है, प्राइवेट इशू है, प्राइवेट सेक्टर में देखता हूँ एंड एज ए लॉयर, जी एज ए एडवोकेट। जैसे कि बिमला है मेरी पत्नी, वो भी लॉ स्टूडेंट है, वो भी लॉ प्रैक्टिशनर है, मगर वो अमेरिकन आईएनजी का लीगल सेक्टर वो देखते हैं। उसका सेक्टर फ़र्क है, उसका गवर्नमेंट का ऑफिस है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है वो। जैसे कि नेपाल में हुआ, इजराइल में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ और सारे देश में उसका जैसे ऑफिस वगैरह सब है। वो जो है जैसे कि अटॉर्नी इंचार्ज है नेपाल में, जितने भी लॉयर्स उसका सेक्टर में जो काम करती है उसका वो चीफ है वो। मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एज ए लॉयर भी है वो, है ना। और जैसे कि रिमशा हुआ मेरा बेटी, वो भी लॉ स्टूडेंट है, मगर वो एडवोकेसी में नहीं है, वकालत में नहीं है, वो कंपनी का लीगल ऑफिसर है वो। जी मतलब लॉ स्टूडेंट तो है, मगर क्या है उसका फैकल्टी, उसका जैसे वेरिएशन है, उसका प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए जैसे कि प्रत्युष है, वो लॉ पढ़ने की इच्छा किया, वो हो सकता है वो इंडिया में ही एज ए लॉयर काम करे, या इंडिया में ही एज ए कोई कंपनी का लीगल एडवाइजर हो। वो कहीं यूएसए में जाकर के, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, या कहीं जाकर के, मतलब लॉ सेक्टर से जुड़ा हुआ विभिन्न सारा चीज़, जैसे माइग्रेट लॉयर होता है ना, मतलब माइग्रेशन वगैरह वीसा वगैरह सब जो सिस्टम सब है ना, जी उसका भी एक अलग वो सब है, ब्रांच है, फैकल्टी है ना। कहते हैं कि लॉ स्टूडेंट जो है, लॉ पढ़ के जो है सिर्फ प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं हो सकते। लॉ जो है बहुत सारा, जैसे कि यहीं नगर पालिका में, जैसे सबेला नगर जी पालिका में, वहाँ भी एज ए लॉयर, जिसको हम लोग कानून अधिकृत बोलते हैं, लीगल जी ऑफिसर्स, जी वो प्रैक्टिस में नहीं जाता है, सिर्फ उसका ड्राफ्ट काम करने का ड्राफ्टिंग करता है वो वहाँ का ऑफिस का। इसलिए लॉ का जैसे फैकल्टी से वेरियस है। और इसलिए जो हम कहें जैसे लॉ क्यों पढ़े, लॉ जैसे मेरा फैकल्टी है लॉ, मेरा मिसेस जैसे कि मैं बैचलर्स पढ़ रहे थे, वो मास्टर क्या कहते हैं इंटर पढ़ रही थी। इस हिसाब से तो लॉ एक तो क्या है कि जैसे कि पारिवारिक हिसाब से भी, और ऑफिस के हिसाब से भी, और सारा बहुत डिस्कशन के हिसाब से भी, एक फैकल्टी होने से क्या होता है कि कोई बात इशू हुआ तो समान हिसाब से सोच बनता है, समान हिसाब से एक सोचाई बनता है। और जैसे कि मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस में आप जाइएगा तो 10-15 लाख का बुक्स मेरे पास है, लाइब्रेरी है। वो यूज जैसे मेरे मिसेज करेंगे, मेरे बेटी करेंगे, मेरा बेटे करेंगे, उसका बेनिफिट जो है मल्टी यूज होगा। मल्टी यूज होगा जी उसका, है ना। जैसे कि मेरा ऑफिस मेरा घर में है, मैं घर में मेरा ऑफिस सेटअप किया हूँ, वो लॉ से जुड़ा हुआ विभिन्न सिस्टम सब कुछ, इंस्टीट्यूशन बुक्स वगैरह सब है, सारा बात है, वो सबको बेनिफिट होगा। लॉ स्टूडेंट ही है, उसका जैसे डिफरेंट वो है, वेरिएशन है उसका। इसलिए जैसे सब अपना अपना हिसाब से लॉ ईजी लेता है पढ़ने के लिए। थैंक यू सर।